हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटबीएन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसने 8 महीने में 36 केजीज या 36 किलो वजन घटाया है और 2 साल से ये वेट मैं मेंटेन भी कर रहा हूं। ये जो जर्नी है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स मुझे पता लगा कि लोग करते हैं या फिर शायद मैंने भी एक आध दो की होगी। तो ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं 10 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो अगर आप वेट लूज करना चाहते हो या फिर तो आप वेट लूज कर रहे हो तो ये 10 मिस्टेक्स अवॉइड करना प्लीज, क्योंकि ये जो 10 मिस्टेक्स है वो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है और अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो वेट लॉस जर्नी होगी वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 10, रिलाइंग ऑन मील रिप्लेसमेंट शेक्स। आपको पता होगा कि 2 या 3 बहुत ही फेमस ब्रांड्स हैं मार्केट में अवेलेबल, और जब भी आपको वजन घटाने का आइडिया आया होगा दिमाग में, आपके कोई भी पड़ोसी या रिलेटिव या फ्रेंड किसने आपको फोन किया होगा कि यार ये कंपनी का ये शेक पियो, तो इसमें क्या होगा कि आपको 1 या 2 बार खाना नहीं खाना होगा और उसकी जगह ये शेक लेना होगा और 1 महीने में वो क्लेम करते हैं कि 5 से 10 किलो वजन कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भी जानते हैं कि ऐसी 1 या 2 बहुत ही फेमस ब्रांड्स है जो ऐसे शेक्स बेचती है जिसको वो वेट लॉस शेक्स या फिर मील रिप्लेसमेंट शेक्स कहती है। तो वो बहुत ही प्रोसेस्ड आते हैं और आपको ये बिल्कुल भी नहीं चूज करना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत सारी साइड इफेक्ट्स है और इसके पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये जो कंपनी का शेक आता है वो आपके हेल्थ के लिए, स्पेशली आपके लिवर के लिए बहुत ही डेंजरस है। मिस्टेक नंबर 9, आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी है या फिर आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो स्लीप लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप 7 से 8 घंटे रात को नहीं सोओगे तो आपके जो एक्सरसाइज और जो डाइट के रिजल्ट्स आने चाहिए वो आपको नहीं दिखेंगे। अगर कोई बंदा ऐसा कहता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं डाइट भी अच्छी तरीके से ले रहा हूँ और मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, फिर भी मुझे वेट लॉस नहीं दिख रहा, मेरे को कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो उसका रीजन ये हो सकता है कि आप रात को देर तक वेब सीरीज देखते हो, आप रात को देर तक मोबाइल में कुछ भी करते रहते हो और उसकी वजह से आपकी जो स्लीप है वो आपकी प्रॉपर नहीं मिल रही है। और अगर आप 7 से 8 घंटे स्लीप नहीं लोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि स्लीप एक ऐसा टाइम होता है जब आपको मसल्स जो भी है, आपने जो एक्सरसाइज की है उसको रिपेयर करने का टाइम मिलता है। अगर आप इनफ स्लीप नहीं रहोगे तो मसल को इनफ टाइम नहीं मिलेगा रिपेयर होने का और उसकी वजह से आपका ना कोई प्रॉपर कैलोरी बर्न होगा ना कोई प्रॉपर फैट लॉस होगा। सो अगर आप नहीं सो रहे हैं ठीक से तो प्लीज 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, तो ही आपको वेट लॉस के रिजल्ट्स दिखेंगे। मिस्टेक नंबर 8, आप प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं ले रहे हो, मतलब आप प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हो। मैंने ऑलरेडी पानी पे 2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि why water is the most important thing to lose your weight। आप अगर प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं रखोगे शरीर में तो जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो और उसकी वजह से जो भी वाटर लॉस होगा स्वेटिंग की वजह से, या फिर आप डे टू डे लाइफ में जो भी वाटर लॉस होगा, अगर आप वो रिहाइड्रेट नहीं करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा। तो अगर आप प्रॉपरली वाटर इंटेक नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने वाटर इंटेक को प्रॉपर कीजिए और जो मेरा वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आपको पता चले कि आपको एग्जैक्टली कितना पानी लेना है आपके एज और आपके वेट के अकॉर्डिंग। मिस्टेक नंबर 7, जब भी आपने सोचा कि चलो अभी तो मैंने ठान लिया है कि मैं अपना वेट लूज करके ही रहूंगा, सबसे पहले आप क्या करते हो? आप अपने फ्रेंड को या फिर अपने वो रिश्तेदार को फोन करोगे जिसने भी वेट लॉस किया था और उसको फोन करके आप पूछोगे कि भाई तू अपना डाइट प्लान मेरे को भेज दे, तू अपना वर्कआउट प्लान मेरे को भेज दे और वो ही मैं कल से शुरू कर दूंगा तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। अपने हर एक की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है और उसी के कारण आपका डाइट प्लान या फिर आपका वर्कआउट प्लान दूसरे के वर्कआउट प्लान से अलग होता है। इसके लिए ही प्रोफेशनल्स है, इसके लिए ही न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है, इसके लिए ही फिटनेस एक्सपर्ट अवेलेबल है जो आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान बनाकर देंगे।
सिर्फ आप उनका प्लान कॉपी कर रहे हो और फिर आप ऐसा बोल रहे हो 15 दिन में कि भाई उसने तो हफ्ते में 4 बार ये एक्सरसाइज की और मैंने भी ये की पर मेरा तो वजन नहीं कम हुआ, तो वो ऐसे नहीं कम होगा। सो अगर आप दूसरों का डाइट प्लान कॉपी कर रहे हो तो वो बंद कीजिए। अगर आप YouTube पे सर्च मार के कोई जनरल डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे हो तो वो भी बंद कीजिए, क्योंकि हर एक डाइट प्लान अलग होता है, क्योंकि हर एक बंदा, हर एक आदमी अलग होता है। हाँ, आप अगर जनरल वीडियोस या जनरल हैबिट्स लेना चाहते हो वीडियोस में से तो वो आप ले सकते हो। जैसे कि कोई भी अगर वीडियो ऐसा बताता है कि हाउ टू इम्प्रूव योर हेल्थ और जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हो, वो आप कॉपी कर सकते हो। पर जहां तक एक्सरसाइज और वर्कआउट और डाइट की बात है, आप उसे कॉपी मत कीजिए। मिस्टेक नंबर 6, जब आपकी वेट लॉस जर्नी आप स्टार्ट करते हो और आप जब एक्सरसाइज करते हो, आप जब डाइट फॉलो करते हो, तो आप एक चीज भूल जाते हो कि जो मल्टीविटामिन आपको लेना चाहिए जो एज ए सप्लीमेंट, वो आप नहीं लेते। एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमें डेली रिक्वायरमेंट के जो भी मिनरल्स और विटामिन्स है वो नहीं मिलते, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजीज पूरे दिन खाओ। ऑल्सो जब आप वर्कआउट करते हैं, जब आप डाइट प्लान करते हैं, तो आपको कैलोरी डेफिसिट भी होगी, मतलब कैलोरी भी आपको कम लेनी पड़ेगी, और एक्सरसाइज भी आप ज्यादा करते हैं। उसकी वजह से जो भी मसल को डैमेज होता है उसके हीलिंग के लिए विटामिन्स और मिनरल्स उसे चाहिए, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप एक मल्टीविटामिन गोली लेंगे। जी हाँ दोस्तों, मल्टीविटामिन टैबलेट्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, और जब आप ये अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप मल्टीविटामिन ऐड कीजिए, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो ऐसे डाइटिंग इधर उधर के प्लान्स सब लेके चालू कर देते हैं और फिर 1 या 2 महीने में उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, उनमें अनीमिया होता है या फिर उनमें कोई पर्टिकुलर विटामिन डेफिशिएंसी होती है। तो वो चीज ना हो उसके लिए मल्टीविटामिन लेना बहुत ही जरूरी है। मिस्टेक नंबर 5, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप भले ही कितनी दाल खा लो, भले ही आप कितना पनीर खा लो, कितना ही चीज क्यों ना खा लो, आप में प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। सो अगर आप प्योर वेजिटेरियन है मेरी तरह, तो आपको वे प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा अपने डाइट प्लान में, बिकॉज जब आप वर्कआउट करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपका मसल का प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है और आपका बॉडी का भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप वेजिटेरियन हो तो डे टू डे लाइफ में भी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है, रफली 1 किलो पे 1 ग्राम का जो रिक्वायरमेंट होता है, वो आपको फुलफिल नहीं होता है। रीजन उसका यही है कि जो वेजिटेरियन डाइट है वो प्रोटीन का उतना अच्छा सोर्सेस नहीं मिलता है उसमें। सो दैट अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो बेफिक्र आप वे प्रोटीन ऐड कीजिए अपने डाइट में, क्योंकि उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो डिटेल बनाऊंगा कि आप वे प्रोटीन के जितने भी मिथ्स या फैक्ट्स जो है वो आपको क्लियर हो जाए, जितने भी क्वेश्चंस है आपके दिमाग में उसमें क्लियर हो जाए। पर 100 बात की एक बात, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको वे प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी और आपका जो मसल ग्रो करना चाहिए, आपका जो फैट लॉस होना चाहिए, वो नहीं होगा। मिस्टेक नंबर 4, ये जो मिस्टेक है वो बहुत ही कॉमन है। आपने सोच लिया कल से मैं वेट लॉस जर्नी अपनी स्टार्ट करूंगा, या कल से मेरे को सब कुछ स्टार्ट कर देना है, मेरे को कल से वजन कम करना है, तो सबसे पहली चीज आप ये करोगे कि आप खाना बंद कर दोगे। कल से मैं एक ही टाइम खाऊंगा, या कल से मैं 50% अपना खाना कम कर दूंगा। तो ये जो चीज है वो गलत है, क्योंकि आप अगर ड्रास्टिकली अपनी कैलोरीज रिड्यूस कर दोगे, आप अगर खाना इतना कम कर दोगे, तो शरीर जो है अपना वो स्टार्वेशन मोड में चला जाएगा और उसे ऐसा लगेगा कि ये जो खाना है वो अभी हमें प्रिजर्व करना है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसके लिए एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो बॉडी क्या करेगा, बॉडी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो कर देगा। उसका रिजल्ट ये आएगा कि आपकी जो रेस्टिंग कैलोरीज बर्न होनी चाहिए, मतलब जो आपकी कैलोरीज इफेक्टिवली ज्यादा बर्न होनी चाहिए वर्कआउट के कारण या फिर आपकी जो एक्टिविटीज है उसके कारण, वो बहुत कम हो जाएगी। और अल्टीमेटली उसका रीजन ये आएगा कि आप भले ही खाना कम खा रहे हो, पर उसकी वजह से आपका जो वेट है वो एक स्टेगनेंट हो जाएगा, वो उससे ना कम होगा ना ज्यादा होगा, वो एक प्लेटो फेज आ जाएगा। तो ये जो कैलोरी इंटेक है या खाना है वो आप एकदम से कम मत कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपके बॉडी में हैजार्डस इफेक्ट्स होंगे। मिस्टेक नंबर 3, ये जो मिस्टेक है वो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो या फिर अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, तो मेजोरिटी ऑफ लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ कार्डियो ही करना चाहिए, हमें वेट ट्रेनिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, या फिर वेट ट्रेनिंग बुरी चीज है, उससे मसल डेवलप हो जाएंगे। गर्ल्स में स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि अगर आप सिर्फ कार्डियो करोगे वेट लॉस के लिए तो
आपका वेट कम हो जाएगा। पर यहाँ जो वेट लॉस है वो और फैट लॉस दोनों अलग चीज है। अगर आप कार्डियो करोगे तो आपका वेट लॉस होगा, पर उसमें आपका मसल लॉस भी होगा, और मसल लॉस आपको नहीं करना है, क्योंकि मसल लॉस होगा तो आपकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। अगर आप ऐसे पर्सन में से एक हो कि जो ऐसा सोचता है या फिर जो ऐसा ही सिर्फ कार्डियो इंक्लूड करता है अपने वर्कआउट प्लान में, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वेट लिफ्टिंग इज अ मस्ट। वेट लिफ्टिंग आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तो ही आप इफेक्टिवली वजन कम कर पाओगे। अगर आप कार्डियो करके वजन कम करोगे, वजन तो कम हो जाएगा आपका, पर उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? उसमें क्या होगा आपको कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ही लूज हो जाएगी वजन कम होने के बाद। और जब भी आप अपना रेगुलर जब भी आप अपना डाइट रेगुलर रिज्यूम करोगे तो उसमें एक्सपोनेंशियल वजन बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 30 या 40 किलो वजन कम कर देते हैं, पर एक बार जो अपना रेगुलर फूड पे रेगुलर डाइट पे आ जाए तो फिर उससे भी ज्यादा वजन गेन कर देते हैं। तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि वो लोग कार्डियो पे रिलाई करते हैं। सो कार्डियो डेफिनेटली करना चाहिए, वो फैट लॉस को ऑप्टिमाइज करता है, पर वेट लिफ्टिंग कार्डियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वेट लिफ्टिंग आपके वर्कआउट प्लान में होना ही चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, नॉट ट्रैकिंग योर कैलोरीज। मैंने कैलोरी ट्रैकिंग का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जब भी आप अपना वजन कम करने का सोचते हो तो आप इधर उधर की सब कुछ चीजें करने लगते हो, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको पता होना चाहिए कि आप अभी कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर वजन कम करना हो तो एक सिंपल इक्वेशन है कि जितनी आप कैलोरी ले रहे हो उससे ज्यादा कैलोरी आपको बर्न करनी पड़ेगी, या फिर आप जितनी कैलोरी ले रहे हो उसे कम कर दो, सो दैट वो जो कैलोरी इन माइनस कैलोरी आउट का जो कंसेप्ट है वो जो जब तक कैलोरी डेफिसिट नहीं होगी तब तक आप वेट कम नहीं कर सकते। सो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, अगर आप अपनी कैलोरीज ट्रैक नहीं कर रहे हो, अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कैलोरीज आप कितनी कंज्यूम कर रहे हो और कितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो, तो आप इसमें कभी भी सक्सीड नहीं होंगे। और मिस्टेक नंबर 1 और एकदम कॉमन मिस्टेक और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आप सब लोग कर रहे हो, आप वेट लॉस पे बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहे हो। दोस्तों, जब आप वेट लॉस की बात करते हैं तो वो फैट लॉस होना चाहिए, ना कि वेट लॉस होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो हर रोज वेट करते हैं, मतलब हर रोज सुबह उठ के वेइंग स्केल पे जाएंगे, 5 दिन 7 दिन हर रोज करेंगे, फिर भी वजन 500 या 700 ग्राम शायद कम होगा या ज्यादा होगा, क्योंकि अपनी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा भी हो सकता है कि एक रात में वजन 200-400 ग्राम बढ़ भी सकता है, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल। उसका मतलब ये नहीं है कि आपका वजन बढ़ गया। सो आप हर रोज वेट मत चेक कीजिए अपना, उससे अच्छा है कि आप हफ्ते में एक बार या 10 दिन में सिर्फ एक बार वेट लॉस चेक कीजिए अपना। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि डोंट रिलाई ऑन वेट लॉस। आप अपने आप को खुद को मिरर में देखिए, अगर आपको फर्क दिख रहा है मिरर में, देन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका इंच लॉस हो रहा है पर वेट लॉस नहीं हो रहा है तो इट्स कम्प्लीटली ओके। डोंट गेट ऑब्सेस्ड विथ योर वेट। सो दोस्तों, आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और कहीं ना कहीं आप 1 या 2 या सारी मिस्टेक्स कर रहे होंगे अपनी डे टू डे वेट लॉस जर्नी में। तो प्लीज ये जो मिस्टेक्स है वो ना कीजिए, सो दैट आपका जो वेट लॉस है वो ऑप्टिमाइज हो सके। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है जिसमें भी मैं बहुत ही एक्टिव हूँ, और उधर भी आप मुझे जो भी क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली मेरे को मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए